आप जानते हैं हम लोग के पटिया में 2 बार के लिए लोग हमका हटाइए, इसको बेकार है, सब कोई काम नहीं कर सकता। और कभी नहीं, जो हम लोगों का शुरू से था उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं पूरा, और हम राज्य में कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग मिल रहा है। हम मिल करके कितना आगे बिहार बढ़ रहा है, इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा कि भाई सबके लिए आने जाने का रास्ता बनवाए, पुल पुलियों का भी निर्माण करवाया। तो उसी में हम लोगों ने देखा कि 2016 में जो सबसे दूर था और पटना आने में उनका हो गया 6 घंटा। अब उसके बाद भी और काम किया गया, तब हो गया है 5 घंटा में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि हम लोगों के द्वारा तो उस समय भी काम किया। 2015 में 7 निश्चय के तहत सब काम हुआ, सब काम हो गया पूरा। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब तरह से शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हुआ। और उसके बाद फिर 2020 जो अभी चल ही रहा है उसमें भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2, पहला वाला को 7 निश्चय किया और दूसरे वाले में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर पूरा काम काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर तरह से, सब तरह से चारों तरफ काम हो रहा है। और उसके अलावे जो हम आपको 2020 का भी काम किए तो उसमें भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, इसको शुरू किया। लेकिन उसके बाद जो काम किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो आपको हम बता देना चाहूंगा सरकारी नौकरी पूरा हो चुका। और उसके बाद जो रोजगार की बात थी 10 लाख, अब शुरू से ही बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख हो गया। तो पहले 10, 10, 20 था जी, अब 10 और 40 मिला के 50 हो चुका है, 50 लाख। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में, अब इसके बाद जो शुरू है, शुरुआ के बाद इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार होगा। नौकरी वाला भी बढ़ेगा। अभी तो जितना बढ़ा है 10, तो उसमें भी देख रहे कि कुछ बढ़ा रहा है। अब बाद में जब दूसरा हम लोग करेंगे तो काफी संख्या में सब के सब लोग करेगा। तो ये भी हम लोगों ने कर दिया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब बहुत सारा काम जो हम लोगों ने शुरू किया कि वर्ष 2006 में ही हमने किया पंचायती राज संस्था। पहले तो कुछ नहीं था, हमने कहा कि एकदम पंचायती राज संस्था। और दूसरा 2007 में नगर निकायों के लिए हम लोगों ने किया। तो ये दोनों में हम लोगों ने 2006 में काम किया पंचायती राज संस्थाओं में, और 2007 में भी किया नगर निकायों में। तो हमने कहा था कि इसमें महिलाओं की संख्या होना चाहिए आधा, 50%। और जान लीजिए उसी समय 2006-2007 में हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में भी 50% वो हम लोगों ने उसको कर दिया। और आप जानते हैं जो हम शुरू कराए, आपको बता रहे 2006 में एक का, दूसरे का 2007 में, अब 4 राउंड हो चुका है उन लोगों का। और इतनी बड़ी संख्या में सब का सब 50% आरक्षण की सुरक्षा हो चुकी है सब जगह। महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आ रही है। पहले आपको याद होगा भोजपुर के पहला जो क्या था, इन लोग का जो था 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो हम ही लोगों ने सारा काम यहाँ पर बिहार में करवाया।
अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब एक एक चीज जान लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है और उसके अलावे GNM संस्थान पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई बताई दी है और कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का भी निर्माण करा दिया गया और भोजपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, एक अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, एक अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। अब भोजपुर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। आरा और सासाराम के बीच गंगा नदी पर वीर कुंवर सिंह सेतु का निर्माण कराया गया, आप जानते ही न है, इसको भी बना दिया गया यहाँ से। अब बक्सर से भोजपुर के कोइलवर तक पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और सोन नदी पर 6 लेन कोइलवर पुल का निर्माण कराया गया है और नासरीगंज में कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है। आरा शहर में ROB का निर्माण कराया गया है। भोजपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं का विकास, बाबू बांध एवं मलौर सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया गया है और सोन नहर की बिहिया तथा कटैया वितरणी का जीर्णोद्धार कराया है और फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के लिए नहरों का विस्तारीकरण एवं 60 जेक डैम का निर्माण कराया गया। अब भोजपुर जिले में तो भाई अभी भोजपुर जिले में 151 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया है। अब कुछ बचा हुआ है, बचे हुए पंचायत का सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसी साल ये भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिला में गए, देखे और जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कि कहीं कहीं कोई कमी है इसको पूरा किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। तो पूरे राज्य में बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। अब इसमें भोजपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो आप देख लीजिए, इसमें संदेश से कोइलवर तक नहर बांध पर पथ निर्माण कराया जा रहा है। एक काम तो हम आपको बता दिए उन लोगों के लिए, और फिर मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उसमें जो भी उनके शिक्षक हैं उनको भी सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है। आई लोग पहले वाला कुछ नहीं किया था, अभी लोगों ने कर दिया सबके लिए। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके, अब पहले 400 रुपया करते थे, अब बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 कर दिया, 1100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। अब 2018 में तो आप जानते ही हैं कि हम तो यहाँ पर तो बिजली तो हर घर बिजली पहुँचा दिए, पहले कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि पटना में 8 ही घंटा के लिए था, कहीं कुछ नहीं था। तो हमने सब जगह के लिए अब बाहर से कितना कर्ज ले करके
सारा काम किया और आप जानते हैं हर घर में पहुंचा दिए। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी और उसके बाद इतना पैसा हम लोगों को लगता था, लेकिन लोगों को बहुत छोटा सा दिए थे। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों को इधर लगा कि भाई ठीक है, इसको एकदम मुफ्त दे देना। तब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त कर दिया है अब पूरे तौर पर, और सरकार की तरफ से इन्हीं सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगा दिए जाएंगे। तो हम आप लोग कहते हैं देखिए अब आप लोगों को मुफ्त कर दिए हैं, अब आप लोग भी आपके घर में ऐसे ही आ रहा है तो आपको तो मुफ्त में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना घरवा में अगर आप करवा दीजिएगा तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। हम ही लोगों को यहाँ बोल दीजिए, ये देखिए बनते हैं तो आप ही पता कर लीजिए सब लोगों का, और जहां कहीं भी लोगों को लगे कि अपने घर में ऊपर लगा दें तो उस तरह से सब तरह को हम घर में करा देंगे। और जानते हैं तो मुफ्त में तो दे ही दे दिया है, घर में ऊपर बन जाएगा तो इतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और आपको नहीं सरकार की तरफ से भी हम एक एक चीज बना देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो एक बार ये भी कर रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से सब तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। तो इसी तरह से आप पूरे तौर पर बिहार में अब जानते हैं केंद्र का भी बहुत बड़ा सहयोग हुआ। अब केंद्र का सहयोग हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे आते हैं अपने बिहार में भी, और जगह जगह जा करके प्रतिशत तो देश के किसी भी राज्य में इतना नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ष 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण किया गया। पहले बिहार में, अब इसके अलावे तो हम आपको पंचायती राज संस्था का बनाए और नगर निकायों का उसको कराए। अब उसके अलावे स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में एक साथ सब जगह था। हम रहते थे केंद्र में, सब देखते थे तो उधर तो रहता था। अब हम यहाँ देखे तो यहाँ देखे कि बहुत कम संख्या है, तो उसके लिए हम लोगों ने किया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी, तो वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी में हमने उसको जीविका किया, यानी अब उसको जीविका दीदी कहते हैं। ये सब हो गया। आप जान लीजिए अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई, और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। तो हम लोग जो कर रहे थे उस समय का सरकार था कांग्रेस वाला, तो उसका भी वो मंत्री आया था देखने के लिए, और देखा कि यहाँ बहुत हो गया, तो हमसे भी मिले। तो हमने कहा कि भाई हम तो उसका नाम दिए हैं, आप पूरे देश में बनाए, तो हमने तो बिहार में उसका नाम कर दिया है जीविका, और जीविका दीदी कहते हैं। तो फिर वो हमारी बात को सुनने के बाद उसी समय, वो चूंकि केंद्र का ही था, सब जगह था, तो उसने कह दिया आजीविका। सब जगह बाकी देश में, हमारे यहाँ जीविका है, जीविका दीदियां हैं, और बाकी जगह पर भी देश भर में आजीविका उसी समय करा दिया कि हमने महिलाओं का भी नाम होना चाहिए। अब हमारी इतनी बड़ी संख्या है, तब फिर हमको धीरे धीरे लगा कि भाई देखिए शहरी क्षेत्रों में कुछ है नहीं, तो हमने शहरी क्षेत्रों में भी उसके लिए 2024 में उसके लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी में स्वयं सहायता समूह की भी संख्या बढ़ी, और अब लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां, और लगातार उसका गठन हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, उसको और बढ़ेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में सब होगी, चाहे वो स्वयं सहायता समूह का सब जगह था, और उसका शहरी क्षेत्रों में भी हो रहा है, सब मिलके हो रहा है। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए याद रखिएगा, अब वो बीच बीच में इधर उधर घुस करके वो अगर कुछ करना चाहे तो एक एक तरह से बात कर दीजिए, पहले कुछ नहीं किया था। आप जानते हैं हम लोग के पटिया में 2 बार के लिए लोग हमका हटाइए, इसको बेकार है, सब कोई काम नहीं कर सकता, और कभी नहीं जो हम लोग
का शुरू से था, उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं पूरा। और अब राज्य में कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग मिल रहा है, और मिल करके कितना आगे बिहार बढ़ रहा है। इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए सब कुछ होगा। तो अब आप समझ लीजिए बहुत आगे बढ़ेगा। अब जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छा आप कर दिए और आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपने ऐसा कर दिया तो आप पूरे तौर पर है ना, और उन लोग को मत करिएगा गड़बड़ किया है। और हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं, आप जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इतना बढ़ते रहेगा कि देश में 2, 3, 4 राज्य जो खूब आगे रहेगा, उसी तरह से आपका बिहार भी होगा। तो इस बार भी बनाइएगा तो बहुत ज्यादा आपके हित में काम किया जाएगा। ये ठीक है ना? तो आप हाथ उठा के बताइए। चलिए तो बहुत बहुत आपको बधाई, आपने एक बार कर दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई। इनको बिल्कुल जितवाइएगा, बहुत अच्छे ढंग से ये भी पूरा काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आप हाथ धो करके कह दिया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।